दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सारा सामान लगा हुआ है, रखा हुआ है। और इस बिज़नेस आइडिया को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या ये बिज़नेस है और किस तरीके से इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप गांव में रहते हैं तो ये वीडियो आप देखना, और गाँव वालों के लिए ही ये वीडियो है। अगर आप शहर से हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ये स्पेशली जो है मैं गांव वालों के लिए ही बना रहा हूं। जो लोग बेरोज़गार हैं वो इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि कितना आपका इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और कितना आप इससे प्रॉफिट जो है एनुअली कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो है यहाँ पर आपको क्या क्या सामान लगेगा, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से गांव में टेंट बुक कर सको। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो है टेंट हाउस का बिज़नेस बताने वाला हूं, क्योंकि इस बिज़नेस को मैं खुद भी कर रहा हूं। तो मैंने सोचा कि जब मैं कर रहा हूं इस बिज़नेस को, तो मैं आप लोगों के साथ इस बिज़नेस को शेयर करूं, ताकि अगर आप लोग भी इस बिज़नेस को शुरू करना चाहो तो आप लोग पूरी जो है जानकारी लेने के बाद में इस बिज़नेस को शुरू कर सको। तो चलिए मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और क्या क्या सामान इसमें आपको रखना पड़ेगा, ताकि जो है अब जब भी कोई व्यक्ति आपके पास टेंट बुक करवाने के लिए आए तो उसको आप जो है प्रॉपर सारी चीज़ें आप दे सकें। ठीक है, तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइबर की कुर्सी मैंने अपने दुकान में रखी हुई है लोगों को देने के लिए किराए पर। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने स्टील की कुछ चेयर्स रखी हुई हैं। ठीक है, इस कुर्सी को भी मैंने परचेज किया हुआ है। और यहाँ पर एक ड्रम रखा हुआ है, इस ड्रम को भी आपको लेना पड़ेगा। अगर जो है कोई व्यक्ति पानी वगैरह स्टोर करके रखना चाहता है खाना बनाते समय, तो इस ड्रम का इस्तेमाल वो कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ मैटी रखी हुई है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो। ठीक है, ये मैट रखा हुआ है। और यहाँ पर भी कुछ मैट रखा हुआ है, अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा मैट जो है ज़मीन पर बिछाने के लिए होता है। इसके अलावा ऊपर भी मैट रखा हुआ है, तो ये मैट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा जब आप रंगमहल लगाओगे, ठीक है, तो रंगमहल लगाने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके का जो पाइप लेना पड़ेगा। इसका नाम है कैंची, इसको कैंची बोलते हैं। ये रंगमहल लगाने के काम आता है। और दूसरा ये पावा है, तो ये नीचे पावा ज़मीन पर खड़ा करने के लिए होता है, और ये ऊपर जो है साइड में चारों तरफ लगाने के लिए होता है, ताकि जो हमारा पावा है वो इसी के सहारे रुका रहे, इस कैंची के सहारे। और उसमें हम रंगमहल जो सीलिंग होता है, जो पर्दा होता है, उसको इसमें जो है लगा सकें अच्छी तरीके से और जो है दिखने में खूबसूरत लगे। तो ये दो चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है। इसके अलावा गांव में बहुत से लोग जो है जब टेंट बुक करवाते हैं तो उसमें जो है लगता है बफर सिस्टम लगवाते हैं। तो बफर सिस्टम लगवाने के लिए यहाँ पर जो है ये देखो छाता रखा हुआ है। ये छाता, ये कनोपी जो लगाया जाता है गाँव में, उसमें इस्तेमाल होता है ये ऊपर। और ये जो रखा हुआ है ये पावा है, ये पावा है। अभी इधर से मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो ये पावा है। और इसके साथ में जो है यहाँ पर ये इसको चौगड़वा बोलते हैं, मतलब इसमें 4 पैर होता है, तो इसको जो है इसी में फंसाया जाता है ना। अभी मैं आगे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरीके से हमारा जो कनोपी है वो दिखता है, वो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत से लोग गांव में जब टेंट बुक करवाते हैं तो जो कैटर्स होते हैं, बहुत सारे कैटर्स तो उनके पास बर्तन खुद का होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैटर्स होते हैं जिनके पास बर्तन नहीं होता है। तो जो गांव में बंदा जो टेंट बुक करवाने आपके पास आता है, वो क्या करता है कि जब सोचता है कि मैं टेंट जब बुक करवाता हूँ तो बर्तन भी यहीं से लेता चलूँ, तो वो बर्तन भी आपके यहाँ से ले जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या लगने वाला है बर्तन में, जैसे किश्ती हो गया, है ना, ये बड़ा परात हो गया, ये कराह हो गया। इसके अलावा इसमें जो है ये भगोना हो गया, ये भगोना आपको भी लेना पड़ेगा। भगोने का ढक्कन यहाँ पर रखा हुआ है, ये है ना, ये भट्ठी रखी हुई है, ये सारे भगोने यहाँ से रखे हुए हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर भगोना रखा हुआ है। अभी थोड़ा सा अंधेरा है, बट आप लोग मैनेज कर लेना किसी तरीके से, क्योंकि इस कमरे में अंधेरा ही है। और यहाँ पर देखो ये टप रखा हुआ है, इसको टप बोलते हैं। ये गोल परात है, ये बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पर ये जग रखा हुआ है ना, देने के लिए। ये यहाँ पर देखो ये चिमटा वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जो है देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई बर्तन की बात। अभी बर्तन में आगे जो है आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें डोंगा भी लोग ले जाते हैं, तो डोंगा भी आपको रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक डोंगा रखा हुआ है ये, इसके अलावा बाकी मैं पीछे अभी आपको दिखाऊंगा डोंगा। ठीक है, और जब बफर लगाया जाता है, तो बफर का बंडाल जब लगाया जाता है तो इस जो डोंगा होता है, डोंगा को रखने के लिए हमको मेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेज़ रखा हुआ है, देखो ये मेज़। अगर जो लोग बफर नहीं करना चाहते हैं, वैसे अगर खाना परोस कर खिलाना चाहते हैं तो भी मेज़ की आवश्यकता होती है, तो मेज़ भी आपको रखना पड़ेगा।
ठीक। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये है गोल मेज, ये गोल मेज है, ये गोल में भी मेज भी रखना पड़ेगा, ताकि जब लोग जो है गोल मेज का काम ये होता है कि जो है बहुत से लोग बफर में जाते हैं, 1-2 मेज लगा देते हैं, चारों तरफ कुर्सी लगा देते हैं प्लास्टिक की, तो वहाँ पर लोग जो है बैठकर खाना खा लेते हैं, या फिर जो है पानी वगैरह पीने के लिए चारों तरफ कुर्सी लगा देते हैं और इस मेज़ को लगा देते हैं, इसके ऊपर जो इसका मेज पोस्ट आता है, कपड़ा आता है गोल मेज का, वो लगा देते हैं तो खूबसूरत दिखता है। तो ये भी जो है आपको रखना पड़ेगा अपने टेंट की दुकान में। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ चारपाई रखी हुई है, आप लोग देख सकते हो ये चारपाई, तो ये चारपाई भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों इस बिज़नेस को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बिज़नेस को मैं स्वयं कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि जब मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं इस बिज़नेस के बारे में बता दूँ, ताकि आप अगर गाँव में रहते हो और अगर आप कोई दूसरा काम करते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरा काम करते हुए भी इस बिज़नेस को शुरू करूं, तो भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नीचे ये पिलर रखा हुआ है, ये है पिलर। अब ये पिलर किस काम में आता है, ये पिलर आता है काम में गेट सजाने के, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने भगोना रखा हुआ है, किसी तरीके से थोड़ा जगह का अभाव था तो मैंने इसी में जो है किसी तरीके से एडजस्ट किया हुआ है। ऊपर देखो आप मैटी रख दी है मैंने पाइप के ऊपर, ये जो कैंची है ना, कुछ यहाँ पर मैटी रख दी है, तो इसी तरीके से जो है इसमें हमने सेट किया हुआ है ताकि हमारा सारा सामान जो है इसी में आ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने दिखा दिया है। अब अंदर चलते हैं कि आपको इसमें और क्या क्या चीज़ रखना पड़ेगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप लोग देखो यहाँ पर जो है ये बफर का प्लेट है, ये भी आपको रखना पड़ेगा। वैसे अब तो लोग जो है बहुत से लोग जो कागज़ का बफर प्लेट आता है वो ख़रीद के लाते हैं, रखते हैं, और वो अच्छा रहता है, उसको साफ़ नहीं करना पड़ता है, और जो साफ़ सफाई है वो भी मेंटेन रहती है। तो ये हमने प्लेट भी रखा हुआ है कि अगर कोई चाहे तो प्लेट भी ले सकता है यहाँ से। अभी आप लोग देखो तो ये गद्दा हमने रखा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक ये गद्दा है, और ये गद्दा है फार्म का, ये फार्म का गद्दा है, ये फार्म का गद्दा भी रखना पड़ेगा। और यहाँ पर रजाई रखी हुई है, अभी आप लोग देखोगे तो ये रजाई और इधर भी रजाई रखी हुई है, ये रजाई रखनी पड़ेगी ठंडी के लिए। और ये गद्दा रखा हुआ है, रुई वाला गद्दा है। अगर किसी को रुई की गद्दा की ज़रूरत पड़े, जैसे गांव में होता नहीं है कि बहुत से लोग साधन से जो है ये सारा सामान लदवा ले जाते हैं, उसके बाद किसी को कम पड़ जाता है गद्दा वगैरह, तो वो बाइक से आकर के ले जाना चाहते हैं, तो वो बाइक से जो है आकर के इस गद्दे को, रुई वाले गद्दे को ले जा सकते हैं अगर उनके पास कम पड़ जाता है तो, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर ये जो देखो ये है डोंगा, ये डोंगा का सारा सामान है ना। ये डोंगा का ऊपर का ढक्कन हो गया, और इसमें जो है खाना रखा जाता है, और इसको इसके ऊपर रखा जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है, तो इसमें जो है पूरा डोंगा ही रखा हुआ है। और यहाँ पर देखो कुछ फूल रखे हुए हैं, ये फ्लावर, ये जाली टाइप का फूल है। अभी मैं इसको एक उतार के आपको दिखाता हूँ कि दिखने में कैसा लगता है। देखो ये दिखने में ऐसा लगता है ना। ये तो ये किस काम में आता है, ये गेट सजाने के काम में आता है। और जब हम लोग गेट को सजाने जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं और गेट को सजाते हैं। और ये जो रखा हुआ है ये है पन्नी, ये मेज़ के ऊपर लगाया जाता है। जब बफर होता है तो इसको हम लोग मेज़ के ऊपर लगा देते हैं ताकि खाना वगैरह इसी पे गिरे और इधर उधर फैले ना, ख़राब ना हो मेज़ वगैरह हमारा। और यहाँ पर कुछ फूल रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये फूल भी जो है हम लोग गेट सजाने के काम में लेते हैं। और यहाँ पर ये हमारा बैलून का मशीन रखा हुआ है, ये बैलून का मशीन भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये बैलून हम लोग भी सजाते हैं, तो ये बैलून का मशीन भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ GI वायर है, ये GI वायर है, ये भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये गेट वगैरह जो फ्लावर है इसको लगाने के लिए ये GI वायर का ज़रूरत पड़ता है, तो इसको भी आपको ख़रीदना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा अभी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है ये पर्दा रखा हुआ है। ये पर्दा साइड में बांधने के लिए होता है जब रंगमहल हम लोग लगाते हैं। और ये ऊपर का सीलिंग है, ये ऊपर का सीलिंग है ना। और ये कपड़ा क्या है, ये हम लोग गेट में बांधते हैं, ये कपड़ा हम लोग गेट में बांधते हैं तो गेट हमारा खूबसूरत दिखने में लगता है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, पीछे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो पूरा बफर का पंडाल हमने लगाया हुआ है वो किस तरीके से दिखता है और कैसा देखने में कितना खूबसूरत लगता है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये वीडियो गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती से देख रहे हैं
और यदि आप कोई बिज़नेस पहले से कर रहे हैं और अपने बिज़नेस का वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर मेल कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो बोरे में रखा हुआ है अभी आप लोग देख सकते हो, ये बोरे में सारा सामान हमारा जो है सीलिंग और उसमें जो पर्दा है और जो कनोपी का जब सारा कपड़ा है वो सारा चीज़ जो है इसी में रखा हुआ है, इसी बोरे में रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है और इस बिज़नेस को मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हो तो इस बिज़नेस को आप लोग आसानी से शुरू कर सकते हो। चलिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। मैंने यहाँ पर आपको सारा सामान दिखा दिया है कि क्या क्या इसमें इस्तेमाल होने वाला है और क्या क्या इसमें आपको लगेगा, ठीक है। आप लोग भट्ठी भी आप लोगों को ख़रीदना पड़ेगा। ये देखो भट्ठी है, ये सिंगल भट्ठी है। अगर डबल भट्ठी की बात करें तो डबल भट्ठी इसमें कहीं रखी होगी। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। ये देखो, ये डबल भट्ठी रखी हुई है, भगोने के अंदर रखी हुई थी। एक डबल भट्ठी कहीं और रखी होगी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारा सामान लेना पड़ेगा और इसके बाद में आप इस बिज़नेस को सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं, अपने गांव क्षेत्र में ही शुरू कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई ये नहीं है कि आप जो है कोई दूसरा बिज़नेस कर रहे हैं तो आप इस बिज़नेस को नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं या आप सोच रहे हैं कि हम कोई दूसरा बिज़नेस कर रहे हैं, इस बिज़नेस को नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी अकेला ही हूँ और जिस तरीके से मैं कोई दूसरा काम करते हुए भी जो है इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं, ठीक है। और आगे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये मेरा बैठने का स्थान है और मैं यहीं पर बैठता हूँ अंदर ही। ये मेरा चेयर है, गेमिंग चेयर, और उसके बाद में यहाँ पर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैठता हूँ और अपना जो काम करना होता है वो काम भी करता हूँ। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की दोस्तों बात करें तो आप लोग इस बिज़नेस को, अगर आपके पास 5 से 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए है तो आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं और सालाना आप 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको लेबर ज़रूर रखना पड़ेगा क्योंकि ये काम अकेले वाला नहीं है। इस काम को आप अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें आपको लेबर रखना पड़ेगा, ठीक है। और लेबर का जो खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा। यही था आज का हमारा जो बिज़नेस है, वो मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें। और अगर आपका कोई सवाल है दोस्तों, अगर आप कुछ चीज़ समझ में आपको नहीं आता है, कोई चीज़ पूछना चाहते हो हमसे, तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो उस कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूंगा, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। तो बस यही था हमारा आज का बिज़नेस आइडिया और ये काफ़ी अच्छा शानदार बिज़नेस है गाँव वालों के लिए। तो इस बिज़नेस की शुरुआत आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसके प्राइस के बारे में भी जानना है कि मैट कितने का आता है, ये पाइप जो है वो कितने में मिलेगा, ये सारा बर्तन का रेट क्या है, भट्ठी का रेट क्या है, ये चेयर का जो है रेट क्या है, मतलब सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है इसका रेट क्या है, और तो वो सारी चीज़ें मैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगला वीडियो बना करके। अभी आप लोगों को यहाँ पर हमारे यहाँ जो है सीढ़ी नहीं दिख रही होगी, तो सीढ़ी हमारे पास 2 है, वो दोनों सीढ़ी जो है हमारे किराए पर गई हुई है, तो इसलिए सीढ़ी हमारे दुकान में नहीं दिख रही है। तो सीढ़ी भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी और उसके बाद में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।